अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। ये YasinSanalysis.com यूट्यूब का हिस्सा है, जो यूट्यूब चैनल जो आप सब्सक्राइब करते हैं, NI और मार्केट बाय यासीन। आज 3 तारीख है, आज 3 नवंबर है। आज है बड़ा इंपॉर्टेंट डे, इस हफ्ते का तीसरा दिन है, वेडनेसडे है, और जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया बड़ी बेचैनी से कर रही होती है, एंड दैट इज़ नोन एज द FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का इजलास। और इसमें पेश होने वाली और बातें होने वाली और जो अनाउंसमेंट होता है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के हवाले से, इसका पूरी दुनिया बड़ा बेचैनी से इंतज़ार करती है। बहरहाल आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11 बजे इसका अनाउंसमेंट होगा, और ये कहा जा रहा है कि आज भी अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ नहीं जा रहा है। बहुत दिनों से ये बात हो रही है कि अमेरिका पिछले 4-5 सालों से 0% पे अपने इंटरेस्ट रेट को इंटैक्ट रखे हुए है, और जब दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जो इन्फ्लेशन है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो बढ़ता चला जा रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, जिन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता चला जा रहा है कि जनाब अमेरिका अपने शरह सूद में इजाफा करे, क्योंकि अमेरिका का जब शरह सूद में इजाफा होगा तो उसके बाद ही जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट है, उसके अंदर थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ये खबरें आती हैं कि जनाब अमेरिका के जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन हैं, या उनके सेंट्रल बैंक के चेयरमैन हैं मिस्टर जेरेमी पावेल हों, या उनकी खजांची मिस जेनेट येलन है, वो ये कहती हैं कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, जो इन्फ्लेशन है, ये टेम्पररी है, ये वक्ती है, ये सही हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, इसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वो ये बात करते हैं कि जो हर महीने अमेरिका का सेंट्रल बैंक $120 अरब के बॉन्ड परचेज करता है मार्केट से या हुकूमत से, हुकूमती इदारों से, तो उसको टेपर किया जाएगा। उसको टेपर करना, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक बॉन्ड परचेज मार्केट से करता है, तो उस बॉन्ड परचेज के अगेंस्ट में वो डॉलर को फ्लोट करता है। वो डॉलर जो है मार्केट में फ्लोट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है। अब यहां पर यह बात हो रही है कि जब बॉन्ड की परचेज को टेपर किया जाएगा, $120 बिलियन की जगह $100 बिलियन या $80 बिलियन मार्केट में फ्लोट होगा, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर डिक्लाइन कर जाएगा। तो देयर इज नो नीड के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। तो बहरहाल ये आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज रात में 11 बजे हम देखेंगे कि क्या कुछ होता है, क्या अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जाता है या नहीं जाता है, या कोई वो पैगाम देता है कि भाई अभी नहीं तो 1 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है, और क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब जैसे रात को 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये रिपोर्ट अनाउंस होती है, तो एक भूचाल जैसी कैफियत मार्केट में रोनुमा हो जाती है। गोल्ड सिल्वर कभी नीचे तो कभी ऊपर, तो स्टॉक मार्केट है 20-20, 50-50 पॉइंट नीचे ऊपर। करेंसीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाती है, क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाती है। तो मैं आपसे 2 दिन से यही बात गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करें, और आज 11 बजे से पहले कोई हैवी इन्वेस्टमेंट आप ना करें। चाहे आप वर्चुअल ट्रेड कर रहे हो या आप फिजिकल गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके अंदर आप मोहतात हो जाइए, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। मुझे नहीं पता कि जनाब गोल्ड की कीमतें अभी एक 1780 चल रही हैं, तो ये 1800 हो जाएंगी या ये 1760 हो जाएंगी। नोबडी नोज। हर आदमी अपने तज्जिए तबसरे अपने लेवल्स को पेश कर रहा होता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं भी आप लोगों से सिर्फ इन्हीं बेसिस पे कहता रहता हूं कि जनाब सोने की कीमतों में तेजी है। मैं उसके एक फैक्चुअल ग्राउंड पे बात करता हूं। मैं आपसे ये जिक्र कर रहा होता हूं कि जनाब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट चूंकि पिछले 4-5 सालों से 0 दर्जात पर है, इन बेसिस पे सोने की कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन आज FOMC का डे है, आज किसी को कुछ नहीं पता कि मार्केट में तेजी आएगी या मंदी आएगी। लेकिन मैं हमेशा आप तमाम लोगों की खिदमत में यह बात गोश गुजार करता हूं कि आप इन तमाम फैक्चुअल ग्राउंड को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि आज FOMC का डे है, आज बड़ा दिन है, आज बड़ी रात है, आज बड़े अनाउंसमेंट होनी है। आज अमेरिका इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेगा, आज अमेरिका अपने बॉन्ड परचेज को टेपर करने के हवाले से ऐलानात करेगा। इसके ऊपर आपकी तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहरहाल आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, और उसको आप देखिएगा। मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता कि सोने में तेजी होगी, मंदी होगी, लेकिन ओवरऑल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में मेरे पास तेजी की खबरें हैं, क्योंकि मैं आपसे पिछले काफी अरसे से ये कह रहा हूं कि जब तक पूरी दुनिया
चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, बर्तानिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका, जापान हो या स्विट्जरलैंड हो, जब तक ये अपने शरह सूद को बढ़ाने की तरफ नहीं जाते, या इवन इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, दुनिया का 1 और 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ी इकोनॉमी है, उसमें भी जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं जाता, हम ये नहीं कह सकते कि सोने चांदी की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। प्लस हमारे पास ये भी मालूम है कि इंडिया में हर 2 महीने 1 महीने के बाद कोई ना कोई त्यौहार आता है, कभी दिवाली आती है, कभी दशहरा आता है, कभी ईद आती है, कभी बकरा ईद आती है। तो ये होली और ये सारे वहाँ पर त्यौहार चलते रहते हैं। अभी अगले महीने भी कोई त्यौहार आने वाला है इंडिया में जो हिंदू कल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें ये कहते हैं कि हिंदू जो है वो बहुत ज़्यादा सोने की खरीदो फरोख्त करते हैं, तोहफे तोहफ़ के लिए सोना खरीदते हैं। तो ये सारे फैक्चुअल ग्राउंड्स अगर आप देखेंगे तो सोने में तो तेज़ी दिखाई देगी। प्लस ये जो मैंने आपसे पहले कहा कि अमेरिका का शरह सूद पिछले 4-5 सालों से 0 दर्जात पर है, इसका अगर थोड़ा सा आप कंपैरिजन करेंगे, आज से 20 साल पहले जब अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 8%, 7% हुआ करता था, उस वक्त सोने की कीमत $300-400 होती थी। आज अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0 है। आज दुनिया बदल चुकी है। आज से 20 साल पहले पूरी दुनिया की आबादी 5 अरब थी, आज 7 अरब है। हर आदमी की डिमांड बढ़ गई है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं, सोना चांदी घरेलू जो जरूरत है, जो कल्चरल वैल्यूज है, उनके अंदर इजाफा हुआ है। जिस तरीके से आबादी में इजाफा हो रहा है, इसी तरीके से इस डिमांड में इजाफा हो रहा है। सोने चांदी पैलेडियम प्लैटिनम हर चीज में इजाफा हो रहा है। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, जो कि फैक्चुअल ग्राउंड्स हैं, इन बेसिस पे हम ये कहा जा सकता है कि सोने की इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में तेजी बरकरार रहेगी। हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, ये रिपोर्ट्स मेरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैंक्स, मैरिल लिंच, ये बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट रिसर्च पे लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि सोने की कीमतें $2500 हो जाएंगी, $2000 हो जाएंगी, $2200 हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा, ये तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो कि एक ऑथेंटिक रिपोर्ट कंसिडर की जाती है पूरी दुनिया में। तो सोने को आप बाय करके काम कीजिए, जो फैक्चुअल ग्राउंड्स है उसको रियलाइज करें और उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। प्लस अगला हफ्ता हमारे पास आ रहा है 11/11 का 1111 11 नवंबर सिंगल्स डे। जापान, चाइना, पूरे एशियन कंट्रीज में यह बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। पिछले साल $115 बिलियन की शॉपिंग की महज 24 घंटे में चाइना ने। Alibaba.com और JD.com ने अगले हफ्ते कहा यह जा रहा है कि वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, और इस रिकॉर्ड में भी टूटने के इम्कानात इसलिए हैं कि इसके अंदर जो सिंगल्स डे मनाया जाता है, इसमें लोग मोबाइल की खरीदारी करते हैं, इसमें ज्वेलरी खरीदते हैं, यंग लड़का लड़की एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देते हैं, सोने की तोहफे दिए जाते हैं, सोने की परचेजिंग ज्यादा हो जाती है। तो इन इंपॉर्टेंट इवेंट्स को आप रियलाइज करते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। अच्छा, इसी तरीके से ग्लासगो की हम बात कर लेते हैं। मैं 3-4 दिनों से ग्लासगो और G20 पे आपसे अपने कमेंट्स दे रहा हूं कि ग्लासगो में जिस तरीके से हमने ये देखा कि पिछले हफ्ते G20 की जो मीटिंग हुई, उसके अंदर शी जिनपिंग चाइना के सदर हाजिर नहीं हुए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हाजिर नहीं हुए। ये तमाम बातें क्या शो कर रही हैं? यहां पर एक बात तो हम कर रहे हैं कि जनाब पूरी दुनिया का जो ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 2.5% तक बढ़ गया है, और 2030 और 2050 तक ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। तो भाई इसको कम कैसे करना है? 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड को कम करके 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसे लाया जाए? ये कल भी मैंने आपसे कहा था कि पूरी दुनिया का वेटेड एवरेज जो है, जो मौसम है, कहीं -50 है, कहीं +50 है, कहीं -30 है, तो कहीं +30 है। इसको जब एवरेज आप करते हैं तो 2.5-2.7 पर डिग्री सेंटीग्रेड पूरी दुनिया का ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर निकलता है। अब यह कहा जा रहा है कि जो प्री इंडस्ट्रियल दौर था आज से 100 साल पहले, उस दौर को वापस लाया जाए और ये जितनी गैर जरूरी जो प्रोडक्शन है इसको कम किया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन इस पे इंप्लीमेंटेशन के लिए तमाम लोग एक पेज पे दिखाई नहीं देते। जैसे व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जब हाजिर नहीं होते तो ये किस तरीके से अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डिक्लाइन करेंगे? अमेरिका भी कहेगा ठीक है, जब चाइना और रूस जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डिक्लाइन करने पे आमादगी जाहिर नहीं कर रहे, तो व्हाई नॉट मी? अमेरिका क्यों करेगा? अमेरिका भी नहीं करेगा। इन्हीं बेसिस पे इस G20 की फेलियर जो है वो अमेरिका की और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में पोटेंशियलिटी का इंजेक्शन भर देता है, और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ना चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कम कर रहा है, ना रूस कर रहा है, ना अमेरिका कर रहा है, ना यूरोपियन यूनियन कर रही है, ना बर्तानिया कर रहा है। कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपनी दुकान बंद करे, अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कम करे।
लेकिन इन्हीं बेसिस पे हम देख रहे हैं इसका पॉजिटिव, इस मीटिंग्स की फेलियर, ग्लासगो में जो क्लाइमेट चेंज की जो फेलियर है, जो एक पेज पर लोग नहीं आ रहे, इन बेसिस पे स्टॉक्स में तेजी गिरदानी जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब तक कम नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगी, और जब ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम नहीं होगा, तो स्टॉक मार्केट कहां से नीचे आएगा? स्टॉक्स भी ऊपर चलते चले जा रहे हैं। तो ये परसेप्शन क्रिएट हुआ हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश करें। तो बहरहाल ये ग्लासगो पे मीटिंग हो रही है, बहुत लोग जो है जान लगा रहे हैं कि जनाब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कम किया जाए, ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारी समंदरी हुदूद बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे जंगलात तबाह हो रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक ही चीज़ में कामयाबी हो रही है, वो है हाउसिंग प्रोजेक्ट। हर जमीन को, जो ज़रई ज़मीन है उसको तबाह कर दो, ख़त्म कर दो और घर बना दो और बिल्डिंगें बना दो। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जो ग्लासगो में या G20 की जो मीटिंग फेलियर की तरफ जा रही है, कोई मुस्बत कदम इकदाम नहीं उठाया जा रहा है। इस बेसिस पे स्टॉक मार्केटों में तेजी है। स्टॉक की तेजी सोने, चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम की भी तेजी गिरदानी जा सकती है। अच्छा, अब जो कल हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी कि जनाब दुनिया का सबसे लो कॉस्ट एयरलाइनर है, जिसको हम रेयान एयर बोलते हैं, उसने बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट अर्निंग की है, जिसकी बेसिस पे स्टॉक्स में तेजी आई। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कल अपनी रिपोर्ट पेश की, बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट आई। पिछले दिनों हमारे पास जो रिपोर्ट थी अमेजॉन की, एप्पल की या फेसबुक की, वो निस्बतन खराब तो आई, लेकिन उसकी जो फ्यूचर इंडिकेशंस आए, जनाब टिम कुक साहब ने कहा कि अगला जो क्वार्टर होगा उसमें चूंकि ये पैंडेमिक तकरीबन खात्मे की तरफ है और पूरी दुनिया रीओपनिंग की तरफ चली गई है, इन बेसिस पे आईफोन 13 या 13 प्रो मैक्स वगैरह सब तेजी से बिकेंगे। तो बहरहाल इन्होंने पॉजिटिविटी का इंडिकेशन दी है। अब आप इसी को देखिए कि जिस तरीके से ये मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, गाड़ियां बेताशा बनती चली जा रही हैं, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे रुकेगा? जब नहीं रुकेगा, स्टॉक्स में तेजी है। अच्छा, बात थोड़ा सा लोकल मार्केट की हम कर लेते हैं, या गोल्ड की ही बात तो मैं कर चुका हूं कि 1780 इस वक्त चल रहा है। बहरहाल मार्केट में 1760 और 1740 के इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल हैं, इनके नीचे के स्टॉप प्लेस करके आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ लोकल स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। कराची स्टॉक में थोड़ा सा पोटेंशियलिटी का इंजेक्शन आया है। IMF की अच्छी रिपोर्ट थी, 2.78 उसने रिलीव दिया है बिलियन डॉलर का। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हमारा बरादर मुल्क है, उसने $3 अरब दिए हैं, वो भी अकाउंटिंग बुक में। TLP के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के मज़ाकरात मुस्बत चल रहे हैं, जिसकी वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज में पोटेंशियलिटी आई है। इसके अलावा एक बात और कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो रुपया है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है, 1-2 रुपए उसके अंदर डॉलर में कमी आई है। लेकिन देखें, मैं पहले भी आप लोगों को ये बात कह चुका हूँ और आज दोबारा इस बात को कह रहा हूँ कि जब तक हमारी हुकूमत पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये इंपोर्टेड आइटम के खिलाफ क्रैक डाउन नहीं कर सकते। ये बड़ी बात करते हैं कि हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, मनी लॉन्डरों को पकड़ रहे हैं, मनी चेंजरों को पकड़ रहे हैं कि जनाब वो डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इलीगल स्मगलिंग हो रही है और जनाब अफगानिस्तान में पैसा जा रहा है। भाई ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन आप तो लीगल तरीके से आप इसको प्रमोट कर रहे हैं कि जनाब डॉलर को ऊपर लेके जाओ। भाई ये इंपोर्टेड आइटम को क्यों नहीं बंद किया जा रहा? इंपोर्टेड आइटम को खत्म क्यों नहीं कर रहे? कौन सी कबाहत है? हम लोग मर नहीं रहे एज अ नेशन, पाकिस्तानी कौम मर नहीं जाएगी अगर हम बाहर की चॉकलेट्स नहीं खाएंगे, हम बाहर की क्रॉकरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कुत्ते बिल्ले को नहलाने के साबुन और उसके जो फीड हैं वो हम अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे जानवर मर नहीं जाएंगे या हम मर नहीं जाएंगे। मेरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री से ये इल्तिजा है कि आप जल्द अज जल्द कोई ऐसा इनिशिएटिव लीजिए कि जनाब ये हम इंपोर्टेड आइटम का कलाकुमा कर सकें। अदरवाइज हमारा जो पाकिस्तानी रुपया है ये बिल्कुल कचरा हो जाएगा। अभी 170 रुपए, बड़े खुश हो रहे हैं कि जनाब 3-4 रुपए इजाफा हो गया, हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। इस अप्रिसिएशन को अप्रिसिएशन नहीं बोलते जब तक आप ये लग्जरी करोड़ों रुपए की, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियां लोग लेके घूम रहे हैं। क्या जरूरत है? हम पाकिस्तानी गाड़ियों में भी ट्रेवल कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसा निजाम लेकर आना पड़ेगा, हमें अपनी स्मगलिंग को रोकना पड़ेगा। हमारी जितने भी इदारे हैं ये फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि जनाब हमारे गटर नाले भी हमारे इदारे नहीं बना सकते। हमारे चीफ जस्टिस साहब सो मोटो एक्शन लेते हैं तो जब जाके गटर नाले सही होते हैं। हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन SBCA जो तबाहाली की तरफ है, रिश्वत सतानी का बाजार वहां गर्म हुआ है, जिसको देखो पैसे देके वो बिल्डिंग खड़ी कर लेता है, फिर वो बात करते हैं कि नस्ला टावर को हम गिरा देंगे, वो
सर्विस रोड पे बना दी गई है, सारे इदारे दुरुस्त करने की जरूरत है। इसको एक वॉर फूटिंग पे हमें काम करना पड़ेगा, और सबसे पहले वॉर फूटिंग पे अगर हमें काम करना है तो हमें इंपोर्टेड आइटम को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाती तौर पे अपनी इंपोर्टेड चीजें नहीं लेता हूं, लेकिन जब तक ये हुकूमत इनिशिएटिव नहीं लेगी, ये इंपोर्टेड आइटम आते रहेंगे और हमारा रुपया डेप्रीशिएट होता रहेगा और अदर करेंसीज डॉलर, स्टर्लिंग, यूरो में एप्रिसिएशन होती रहेगी। मेरी इल्तिजा है हुकूमत पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कि आप इंपोर्टेड आइटम को टोटली बैन करें, ताकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है ये ड्रास्टिकली डाउन हो, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। आज भी आप अखबारात में उठा के देख लीजिए कि हमारा ट्रेड डेफिसिट 103% तक पहुंच चुका है। ये लम्हे फिक्रिया है, हमें इस पे सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल हमें धुतकारेगी कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। आज रात बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, रात को 11 बजे अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है। इसको आप क्लोजली वॉच करें और अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।